ऑलराइट गाइस, क्या एपिक फ्यूरी, एपिक सरेंडर हो गया है डोनाल्ड का? क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ने खुद बोला है कि अगले 5 दिन तक वो ईरान के किसी भी मतलब किसी भी पावर प्लांट पे अटैक नहीं करेगा। हमारी बातचीत अच्छी चल रही है ईरान के साथ, ऐसा डोनाल्ड बोल रहा है। और ईरान बोल रहा है हमने तो बात की ही नहीं थी। उल्टा इन बीबी भाई साहब की सबसे बड़ी हार हुई। लोग कह रहे हैं सारी बातें करेंगे, बात न्यूक्लियर वॉर तक चली गई थी यार। फिलहाल तो एनडीटीवी का भी एपिक फॉल है। और साथ ही साथ लोगों को धुरंधर चाहिए या सिलेंडर, सारी बातें जानने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मुझे चूहा बोला गया। अरे मोदी जी, इससे ज्यादा गालियां पड़ रही है हाथी के लिए बनी हुई खिचड़ी खाने वाले को। इंसान खा सकता है ये हाथी की हाँ, खिचड़ी? आपके लिए देता हूं मैं थोड़ा। एनडीटीवी चला रहा था, ये इतना लॉस में ले गया है कि सच में अडानी साहब को भी खिचड़ी खानी पड़ जाएगी। नहीं, सच्ची सच्ची ये ग्राफ देखो एनडीटीवी का, ये भी एपिक फ्यूरी की तरह ही एपिक फेल हो रहा है। एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल तो क्या हो रहा है देश में और दुनिया में। रिमेंबर हिम, और इनका वो पुराना मीम याद आ रहा है? याद आ रहा है क्या? बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे। बेटा बोल रहा मोदी 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 मोदी। एग्जैक्ट सेम सिचुएशन है कि घर में गैस की टंकी नहीं है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, रोटियां नहीं बन रही है, और बेटा बोलता है दूर अंदर दूर अंदर दूर अंदर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बस मेरा ये कहना है कि मूवी को मूवी की तरह देखो। इस मूवी में क्या है, क्या कि पाकिस्तान कैसे इलीगली इंडिया में पैसे पहुंचाता है और जिससे इंडिया बर्बाद होता है। अगर मैं डायरेक्टर की बात करूं तो ये तो लीगली पैसे पहुंचा रहा है। नहीं, आई कैन प्रूव दैट। ये सारे यही सवाल पूछ रहे इंटरनेट पर। 46 लाख रुपए, 46 लाख इंडियन रुपीज है। पाकिस्तानी तो इतना होता है। इसने हवा के सिंगर को दिया, अब उस सिंगर ने टैक्स पे किया होगा। ओके, और अब उसी टैक्स के पैसे से पाकिस्तान और गोलियां खरीदेगा अपनी बंदूकों के लिए, और वो गोलियां चलेगी सरहद पर हमारे जवानों के सीने पर। अरे ये है तुम्हारी पीक डिटेलिंग, ये है वीक डिटेलिंग। भाई मुझे माफ कर दो। ये है तुम्हारी देशभक्ति, और इस गंजे को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। जब रुपया 62-64 रुपए था तो ये शोर मचाता था, अब तो 94 टच कर रहा है। अभी ये बात नहीं कर रहा है, अभी ये धुरंधर देख के लोगों को चिढ़ा रहा है। डीजल। किसी 12 ईयर ओल्ड मूवी को मूवी रहने दो यार, अपने बाप की इज्जत का सवाल मत बनाओ। और एक चीज मैंने अभी तक मूवी नहीं देखी पर हर्ट कर रही है कि जब पता चल गया था कि अतीक अहमद मिला हुआ है तो उसे पकड़ के वो नोट सीज करने के बजाय पूरे देश को लाइन में क्यों खड़ा कर दिया मोदी जी? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। थोड़ा तो लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चकुंदर है, हाँ, योर फ्रेंड ओनली, ये सच में कुल्फी ही बेच रहा है। आई मीन, इसने क्या बना दिया इस दुनिया को। ईरान ने कहा कि अगर हमारे पावर प्लांट्स पे अटैक हुआ तो हम डीसैलिनेशन प्लांट्स पे अटैक करेंगे जहां से साफ पीने का पानी मिलता है गल्फ कंट्रीज को। तो इसने क्या लिखा? अरे इसने लिखा आई विल नॉट हेजिटेट, मतलब ये न्यूक्लियर वॉर की इंडिकेशन दे रहा है। न्यूक्लियर वॉर की बात ये सोशल मीडिया पे कर रहा है, तो क्या बेच रहा है ना कुल्फी? अरे मजाक नहीं है, कुल्फी कैसे कैसे ख्याल आ रहे, न्यूक्लियर विंटर एंड ऑल, बिकॉज रशिया ने भी एंट्री कर दी दैट हम भी फिर देख लेंगे। अरे यार, वो सच तो नहीं कह रहा था। कौन? अरे वही 26 में से दुनिया खत्म है। कैसे भी करके दुनिया के सारे देशों को मिलकर ये वॉर रुकवानी चाहिए, वरना हम सबके वांदे हो जाएंगे। कैसे भी अब ये पीस की दिशा में ही आगे बढ़ना चाहिए, और कहीं हम जा ही नहीं सकते। 5 दिन तक मैं ईरान के किसी भी पावर प्लांट पर हमला नहीं करूंगा। बस यहीं पर रुक जाओ यार, बस रुक जाओ। बैंड ही बच जाएगी और एक भी बाराती नहीं रहेगा। बचेगा तो सिर्फ हमारा दोस्त बीबी उर्फ बिड़ी। शुरू से शुरू करते कैसे पूरी बात शुरू हुई थी। ऐसा लग रहा था ईरान के आसपास कोई नहीं आएगा, बस उसको घेर के मारा जा रहा है। अब सिचुएशन ये है कि ये दोनों अकेले पड़ रहे हैं। उधर ट्रंप बोल रहा है, योर फ्रेंड ओनली, कि वी नीड हेल्प फ्रॉम नाटो, यू कावर्ड पीपल, यू आर नॉट हेल्पिंग अस। और आज ये बीबी भाई साहब भी कह रहे देखो कितना मारा है। The leaders of the free world, the leaders of the moderate states, what more are you waiting for? दुनिया के लोग देख रहे हैं। We're fighting the battle not only for ourselves, but for all of you. अच्छा, तो किसने कहा था वॉर शुरू करने को? जो सिलेंडर 14 किलो का आता था वो अब 10 किलो का हो गया है।
और जो लोग गोदी मीडिया नहीं देखते ना, उन्होंने फिर लॉजिक लगाया। उन्होंने कहा फिर 14 किलो के रेट में आप हमको 10 किलो का सिलेंडर दोगे क्या? है मोदी जी? मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। पर 1 मिनट सिलेंडर में 14 की बजाय 10 केजी गैस आएगी, ये सारे मीडिया चैनल्स रिपोर्ट कर रहे थे। ये कर रहे थे, हम नहीं कर रहे थे। उसके बाद ये स्टेटमेंट आती गवर्नमेंट की तरफ से। प्लीज इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। 14 किलो को 10 किलो कर रहे हैं। दिस इज हाईली स्पेकुलेटिव एंड देयर कैन नॉट बी एनी कमेंट और एक्सप्लेनेशन टू एनी स्पेकुलेशन। देखिए, हमारा मीडिया बहुत ही गैर जिम्मेदार है, इसलिए बहुत सोच समझ के न्यूज को आगे बढ़ाइएगा। दलाल। और आज पार्लियामेंट में भी मोदी जी खड़े हुए थे। मोदी जी की भाव भंगिमाएं आप देखोगे तो लगेगा सच में टेंस सिचुएशन है यार। और हम सबको फील हो रही है इन्फ्लेशन, सबको लग रहा है कि कहीं तबाही ना हो जाए। मोदी जी ने कोरोना का भी जिक्र किया। कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। 1 मिनट, आप कोरोना तक आ ही गए हो तो एकजुटता दिखा के क्या कमाल का प्रदर्शन किया था जनता ने। अभी भी भूलते नहीं भूल रहा, याद है आपको? अरे रुकवाओ रुकवाओ, ये वॉर रुकवाओ। कुल्फी बेचना बंद कर डोलान, बंद कर कुल्फी डोलान। इस पूरी वॉर को ये वीडियो गेम समझ के उतरा था और अब ईरान ने सच में मजाक बना रखा है। देखो कैसे कैसे कार्टून रिलीज कर रहे हैं वो लोग अपनी मिसाइल्स के, और कैसे यूएस डर के भाग रहा है। Because every time they try to shoot me down, I dance! और ऐसे फुटेजेस आते हैं, ये देखा ध्यान से, ईरान ने इजराइल पर अटैक किया। ये मिसाइल जारी है, उसको 2 बार इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। 80 करोड़ की 2 मिसाइल्स मारी है इंटरसेप्शन वाली, लेकिन फिर भी देखो कहां जाके गिरा है, ये इजराइल के शहर में। और ये मिसाइल्स जो हैं वो मैसेज लिख के मार रहे हैं। ये देखो हिरोशिमा नागासाकी वाली, और ये देखो स्पेन सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वहां के प्राइम मिनिस्टर का फोटो लगा के दिस वॉर इज इलीगल करके फेंक रहे हैं, और वो ऐसे जाके गिर रहे हैं। सोना गिर रहा है, चांदी गिर रहा है, शेयर मार्केट का तो पूछो मत। लेकिन सबसे ज्यादा कौन गिर रहा है पता है? कौन? एनडीटीवी। क्या हालत हो गई है। एक आदमी को हटाने के चक्कर में पूरी कंपनी डूब गई। डर का माहौल है। अरे डाउनफॉल नहीं रुक रहा है, इनकी अलग एपिक फेलियर चल रही है। पिछले 7 क्वार्टर्स से ये सिर्फ लॉस देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लॉस। और पहले विश्वसनीयता भी थी और चैनल भी प्रॉफिट में चलता था। अब देखो कहां से कहां आ गए यार ये लोग। 2025 के फाइनेंशियल ईयर में 218 करोड़ का घाटा दिखाया, और अब तक 224 करोड़ का घाटा पिछले 9 महीने में। 2026 के फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक आदमी को हटाने के लिए। अरे छोड़ो, मैंने मोटा भाई को समझाया कि इतने चैनल हैं तो सही, एक को छोड़ दो, और वो माने ही नहीं। देखा नुकसान हो गया, लेने के देना पड़ गया चिकारा भाई, सच्ची। और क्या नहीं किया एनडीटीवी ने, जो मोदी जी ने कहा उसको हेडलाइन बना दी, वो याद है? पूरी लिंक देखनी है तो कमेंट सेक्शन में आओ। यहां तक गिर गया पर फिर भी लॉस है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये देखो, ये गिर गया। अरे यूं भी गिर गया और यूं भी गिर गया। एनडीटीवी गजब का एपिक फॉल है। फिलहाल इस एपिक फ्यूरी का भी एपिक फॉल चल रहा है। डोलान बोल रहा है कि मैं 5 दिन तक पावर प्लांट्स पर अटैक नहीं करूंगा। आई मीन ही इज इन पोजीशन की वॉर रोक दो यार। और उधर ईरान वाले बोल रहे हैं ऐसी हमारी कोई बात नहीं हुई डोलान से, हमने तो बात ही नहीं की। पर सच में वॉर रुक जानी चाहिए, सच में वॉर रुक जानी चाहिए। लेट्स प्रे एंड होप। फिलहाल तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच। लव यू 3000 टच करो। मैंने टच किया। अमेरिका का दलाल बहन। इजराइल में चले जाते हैं लौंडा नाच करने और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। तो नीचे तो फिर आप समझ लीजिए भमाभम होने वाला है। जो आदमी जर्मनी में है, इंग्लैंड में है। योगी जी धीरे धीरे। सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। मार्जिन